नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी 2 बोर्ड की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 7 जंगल और जनजीवन में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ जंगल और जनजीवन से संबंधित जो सारांश है इसका वो बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में जो जनजीवन है और उसके अतिरिक्त जो जंगल के ऊपर निर्भर करता है उसके बारे में प्रस्तुत पाठ में जानकारी बताई गई है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में तो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार प्रस्तुत पाठ में जो शब्द हैं, विशेष शब्द जो आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है। तो उस समय जो शिक्षक हैं वे छात्रों को प्रेरित करते हैं कि वे जो प्रस्तुत पाठ से संबंधित जो शब्द उनको लिखवाए गए हैं, बताए जाते हैं, उनका वे इस्तेमाल करें जिससे कि वे इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो पेड़ों से लाभ है उसके बारे में जानकारी जो पुनः के लिए छात्र उसे दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम देखते हैं कि जो शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश है वे क्या है। जो थीम है वो पेड़ों से लाभ से संबंधित ये पूर्व निर्धारित होती है। इसी के साथ साथ जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3 जितने भी छात्र विद्यालय में हैं, कक्षा में हैं, उसी हिसाब से उनके रजिस्टर के हिसाब से ही उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो शिक्षकों को विनम्रता का ध्यान रखना होता है, विनम्रता के साथ उनसे उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहना होता है। आइए हम बात करते हैं उसमें उदाहरण के तौर पे इसे देखते हैं कि किस तरीके से जो उपस्थिति वो दर्ज की जाती है। तो जैसे ही जो उपस्थिति दर्ज करने का जो तरीका शिक्षकों का है वो तो वही रहेगा, जैसे कि वो कहते हैं अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2 इत्यादि, तो वो वही कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1 तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और जो वो यस सर या प्रेजेंट सर बोलता है उसकी जगह पर वो पेड़ों से लाभ से संबंधित जानकारी या पेड़ों से लाभ से संबंधित जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल वह करता है। तो बताता है पेड़ों से हमें फल और सब्जियां प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर अनुक्रमांक 2 जिसका है, जैसे ही शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 2 तो अनुक्रमांक 2 वाला अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलता है पेड़ों से हमें साफ हवा मिलती है या पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। दोनों में से किसी भी एक वाक्य का इस्तेमाल वो कर पाता है। तो इसी तरीके से जितने भी छात्र विद्यालय में कक्षा में होते हैं वही इन शब्दों का इस्तेमाल और वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे थीम आधारित उपस्थिति दर्ज करते समय ही जो विषय है उसका ज्ञान उन्हें हो पाता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल ये प्राप्त होता है कि जो जंगल के बारे में जान पाते हैं, जो आदि मानव जो पुराना जो भूतकाल था मनुष्य का, जब जंगल में ही मनुष्य रहता था तो वह किस तरीके से अपने भोजन का प्रबंध करता था, किस तरीके से उसने पत्थरों से निर्माण किया, किस तरीके से उसने पत्थरों से आग का निर्माण किया, और ये सारी जो जानकारियाँ हैं वह पुराने और आज के मानव में वह जो छात्र है वह अंतर कर पाता है कि जंगल में मनुष्य किस तरीके से रहता था और अब वर्तमान में किस तरीके से रह रहा है। इसके अतिरिक्त जंगलों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए और पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी जो छात्र है वे प्रेरित होते हैं, पर्यावरण के प्रति सचेत होते हैं और भाषा की बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्द आते हैं उन्हें अपनी अपनी मौखिक भाषा में भी वो करते हैं और जो अपरिचित शब्द आते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वह उन्हें शब्दावली में जो शब्दकोश है उसमें ढूंढते भी हैं। तो इस तरीके से ये जो लाभ और प्रतिफल इसमें प्राप्त होते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से, ये मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त जो NCF 2005 है ये नवाचार उसके उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो ये नवाचार उनके साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है, दूसरे जो छात्र हैं उनका सहयोग इसमें लिया जा सकता है। आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में जो प्रस्तुत पाठ है इसमें हमने क्रियान्वयन इसका समझा। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज
ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।